से भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, वो ये हमारा विकास करेंगे, ये हमको देखेंगे। समाजवादी पार्टी का तो नाम लेने वाला कोई नहीं, बिन समाज की आप कह रहे हैं हम लोग क्षेत्र में नहीं चलेंगे, तो आप कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं वो आप जानते होंगे। हो सकता है आपसे कुछ और कहते हो, हमसे कुछ और। नहीं, हमने तो सुना है आजकल की सारी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, शायद इसका प्रभाव हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने क्षेत्र में गया, बिंद निषाद मल्ला मछुआ माझी धीवर धीमर बातम पुरिया गुड़िया प्रजापति केवट कश्यप कहार कुआर भर राजभर, ये जितनी 17 जातियाँ हमने घुमा अपने बिरादरी में। हमारी बिरादरी को केवल बहलाया फुसलाया गया, यहाँ तक कि डराया भी जा रहा है। अभी जस्ट मैं आ रही हूँ क्षेत्र से अपने घूमते हुए आई, और एक आदमी मिले थे, चूँकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो खुले तौर से कर रहे हैं। हमने भाई आप अपने उसके मालिक हैं, दूसरे के तो नहीं है। कहें कि नहीं कैसे देंगे, हमने कैसे देंगे से क्या मतलब है, तो आप देंगे, अपना अधिकार है संवैधानिक, को देंगे, और तो कैसे देंगे वो। कहीं ना कहीं शासन सत्ता का कहीं ना कहीं इसका दिख रहा है प्रभाव है, कहीं दबाव है, कहीं पैसे से खरीदा जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक हम बिंदु बाला को हम समझ पा रहे हैं, ये आपके बारे में हम जानते हैं कि आप कहीं विधायक से टकरा जाती हैं, कहीं किसी से टकरा जाती हैं, आप बड़ा सुर्खियों में रहेंगे। विधायक की बात नहीं है, देखिए जहाँ गलत होगा वहाँ समाजवादी, वही बता रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के विधायक से लड़ जाए आदमी तो वो लड़ जाएंगे हम, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जहाँ शोषण होगा वहाँ अपने हक अधिकार की बात मैं करूँगी, दूसरों की भी करूँगी, खुद की भी करूँगी। जब खुद की लड़ाई में नहीं लड़ पाऊंगी तो दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई कहाँ में लड़ पाऊंगी। ये हर एक समाजवादी नेता, चाहे वो एक समाज कार्यकर्ता है क्यों, वो कहीं अन्याय जोन जाति नहीं सहता। अच्छा, ये कह रहे थे कि पुलिस कस्टडी में मटरू बिंद की मौत हो जाती है, ये योगी आदित्यनाथ जी कोई घोषणा नहीं करते, कुछ नहीं देते। वही मोहित पांडे की वो मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, 10 लाख रुपया, आवास, नौकरी, सारा कुछ देने का ऐलान करते हैं। मत जाइए, आप हमारे घर में ही आइए। इसी पुलिस कोतवाली में 112 नंबर डायल करने की वजह से मेरे भाई को रात को पुलिस जबरदस्ती उठाती जाती है, कोतवाली में मारती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन एक तरह का गुंडा राज आ गया है, क्योंकि उसके शोषण का सबसे ज़्यादा तो मैं खुद शोषित हूँ। उन्होंने खुद मेरा शोषण किया है, मेरे परिवार का शोषण आए दिन पुलिस करती आ रही है। तो मैं 101% कह सकते हैं जो जातीय अत्याचार आपको सुनने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन या शासन सत्ता कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो एक चीज़ हमको बताइए ना कि ये जिनके अंदर अंधभक्ति है, ये जो कह रहा है कि नहीं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, हमको खाने को दे रहा है, जो बिंद समाज के लोगों के अंदर भ्रांतियाँ, उनको किस तरह से समझाएंगे? कैमरे में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमारे समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है, और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्हें भी पता है कि ये समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक अधिकार की बात करेगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि 5 किलो राशन और मीठे की खिचड़ी में उलझा के रखे हैं, और जहाँ जब शिक्षित नहीं होंगे लोग तो वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ना है तो पहले शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस शासन सत्ता में संभव नहीं है। क्योंकि तो ये मोदी जी और योगी जी तो आते हैं, केवल इतना भाषण दे देते हैं कि निषाद राज ने भगवान राम को मतलब नैया इनकी पार लगाई, हम राम की हम बात कर रहे हैं, राम के हम जो है खवैया, अब हमको भी पार लगाएंगे। ये मल्ला राम सबके, वो राम का ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? निषाद जी ने राम जी को पार लगाया था, ये बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो लोग खुद ठेकेदार बन गया राम के। भगवान तो सबके हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग ठेकेदार नहीं बनते हैं। वो ठेकेदार बने राम के। राम किसी एक के नहीं है, राम तो कड़ कड़ में है, सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। किसी एक पार्टी और एक वर्ग एक दल के नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष के हैं। क्या नाम है भैया आपका?